आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा क्या है कि हमारे पास एक मैग्नेट था, वो 10 ऑसिलेशन पर मिनट बना रहा था एक प्लेस पे जहाँ पे एंगल ऑफ टिप 45 डिग्री था। ठीक है, जहाँ पे एंगल ऑफ टिप 45 डिग्री था वहाँ पर मैग्नेट हमारा 10 ऑसिलेशन पर मिनट की फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा था। ठीक है, और वहाँ पे जो टोटल इंटेंसिटी थी वो 0.4 कॉस थी। टोटल इंटेंसिटी वहाँ पे 0.4 कॉस थी। फिर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड वो कितना बनाएगा सेम मैग्नेट लेकिन किसी अनदर प्लेस पे जहाँ पे एंगल ऑफ टिप 60 डिग्री हो और टोटल इंटेंसिटी 0.5 कॉस हो। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है कितनी हो रही होगी। हम जानते हैं जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है वो होता है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन में एम बी होता है। ठीक है, आई अपॉन में एम बी होता है, यानी आप देख सकते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, और हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती। ठीक है, यानी एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बार मैग्नेट ऑसिलेट हो रहा था। ठीक है, वो ऑसिलेट इस प्लेन में हो रहा था। यहाँ पे अगर ये हमारा बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो इस प्लेन में ऑसिलेट हो रहा था, ऐसे कुछ ऑसिलेट हो रहा था, यानी अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा था। यानी जो बार मैग्नेट है हमारा वो अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट कर रहा था, अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट कर रहा होता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी लिख रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे हम अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख रहे हैं बी एच। ठीक है, क्योंकि बार मैग्नेट हमारा अर्थ के हॉरिजॉन्टल प्लेन के इसमें रोटेट कर रहा था। ठीक है, मतलब वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा था, तो अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को कट कर सकता था वो। ठीक है, यानी कितना होता हमारे पास पी इक्वल्स टू बी एच चल रहा था। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी आती एन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड होती। अभी हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है था 0.4 कॉस। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी टोटल, ठीक है, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का दोनों का वैक्टोरियल एडिशन करके दे रखा था हमारे पास 0.4 गॉस में। ठीक है, और एंगल ऑफ टिप दे रखा था। हम जानते हैं जो एंगल ऑफ टिप 10 डेल्टा होता है वो रेशियो होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब वो ऐसा कुछ होता है। ये अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती, ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है बी आर, वो हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनाती है उसको हम एंगल ऑफ टिप बोलते हैं। तो हमारे पास एंगल ऑफ टिप की वैल्यू दे रखी थी पी बी अपॉन में पी एच, वो दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर बी आर कॉस डेल्टा कर दूंगा मैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू होती बी आर कॉस डेल्टा, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका कॉस कंपोनेंट कर देंगे, मतलब कॉस कोसाइन से मल्टीप्लाई कर देंगे उसे, तो हमारे पास अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था। यानी फ्रीक्वेंसी N1 जो होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती बी आर कॉस डेल्टा से। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी आर कॉस डेल्टा से। तो अगर हम N1 बाय N2 करते, N1 अपॉन में N2 कर रहे होते तो हमारे पास चल रहा होता स्क्वायर रूट ऑफ बी आर वन कॉस डेल्टा वन। ठीक है, बी आर वन कॉस डेल्टा वन अपॉन में बी आर टू कॉस डेल्टा टू। ठीक है, बी आर टू कॉस डेल्टा टू। हमारे पास क्वेश्चन में N1 दे रखा है हमें, N1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है और वो है हमारे पास यहाँ पे, वो है हमारे पास 10 ऑसिलेशन पर मिनट। बी आर वन है हमारे पास 0.4 कॉस और बी आर टू हमारे पास 0.5 कॉस है। ठीक है, डेल्टा वन हमारे पास 45 डिग्री है और डेल्टा टू हमारे पास 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास चल रहा होता है यहाँ पे 10 अपॉन में N2 चल रहा होता। ठीक है, 10 अपॉन में N2 इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास बी आर वन। ठीक है, बी आर वन कितना था हमारे पास 0.4 कॉस था और डेल्टा वन था हमारे पास 45 डिग्री। बी आर टू था हमारे पास 0.5 कॉस और डेल्टा टू था हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, यानी था ये 0.4 इंटू कॉस डेल्टा वन यानी कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 होता है हमारे पास 1/√2। ठीक है, अपॉन में 1/√2 चल रहा था और ये था हमारे पास 0.5 कॉस बी आर टू और यहाँ पे था एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप गिवन था 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 60 चल रहा होता, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारे पास, ये 1/√2 इंटू 1/2, ये इससे √2 टाइम्स में कट जाता, इसकी वैल्यू √2 हो जाती। ठीक है, तो ये √2 हमारे पास ऊपर आ रहा होता, यानी स्क्वायर रूट ऑफ चल रहा था हमारे पास 0.4 इंटू √2 अपॉन में 0.5 चल रहा होता। ठीक है, यानी 4√2 अपॉन में 5। ठीक है, 4√2 अपॉन में 5, इसका भी अंडर रूट चल रहा था। ये चल रहा था हमारे पास
10/n2, यानी n2/10 की वैल्यू रहती है हमारे पास यहाँ से √5/4√2 हो जाती, √5/4√2 हो जाती। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो n2 स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल्स टू आ रहा था हमारे पास 5/4√2 आ रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ से n2 की सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये n2 जो आ रहा होगा हमारे पास वो ऑसिलेशन पर मिनट में आ रहा होगा, हमें निकालना था n2 यहाँ पे ऑसिलेशन पर सेकंड में निकालना था। ठीक है, ये पर मिनट में आ रहा होगा हमारे पास और हमें निकालना था पर सेकंड में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होती है हमारे पास 9.4 ऑसिलेशन पर मिनट में आया है। ये हमारे पास 9.4 जो आया है ये आया ऑसिलेशन पर मिनट में आया। ठीक है, पर सेकंड में करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी n2 की वैल्यू रहती है हमारे पास 9.4 डिवाइड बाय 60 चल रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही होती, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.154 ऑसिलेशन पर सेकंड में आ रही थी। ठीक है, यानी हर्ट्स में आ रही थी, 0.154 हर्ट्स में आ रही थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसने हमसे पूछा था कि इस अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा था किसके बराबर आ रही थी। वो हम इसकी वैल्यू होती है 1/1.6 इंटू 6 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.104 तक आती है। ठीक है, तो वो सबसे जो नज़दीक जा रहा है वो इसके पास ही में जा रहा था। ठीक है, तो उसने हमसे यही पूछा था अप्रॉक्सीमेटली किसके पास में आ रही थी, तो वो सबसे ज़्यादा इसके क्लोज पे आ रही थी, अप्रॉक्सीमेटली लगभग यही हो रही थी हमारे पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। ठीक है, क्योंकि सबसे जो पास अप्रॉक्सीमेटली जा रही है, ठीक है, वो ऑप्शन बी के पास ही जा रही थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, उसने हमसे अप्रॉक्सीमेटली में ही पूछ रखा था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।